उनको एक तरह से भगवान मानते हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग भगवान तो देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो हो तो उनको ही मैं भगवान मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि वैसा आदमी मैंने अपने 60 साल के करियर में नहीं देखा कि कोई आदमी आया हो। उधारी में मिल गया है, मुफ्त में मिल गया है, लेना जरूरी था। देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इस बार, पता है आपको? कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी। बेरोजगारी हटा, गरीबी हटा, वो गरीबी हटाओ था ना कांग्रेस का नारा, हटा। गरीबी नहीं हटा है। तो फिर 10 साल में क्या सोचते हैं कि हट जाएगा? अब जो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, उनसे पूछे को कितना पैसा ऐसे और में खर्चा करते हैं। 370 हटाना कोई किसी के बस की बात थी क्या? आज तक किसी ने नहीं हटा पाया, उन्होंने करके दिखा दिया है। कोई सोचा भी नहीं था, वर्ल्ड नहीं सोचा था, पाकिस्तान नहीं सोचा था। 400 पार हो ना हो, पर मोदी जी आएंगे जरूर। मोदी जी ही आएंगे, बिल्कुल आए। क्या नाम हुआ अंकल? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। और एक प्रधानमंत्री के चेहरा नरेंद्र मोदी। जो लोग वोट नहीं देते हैं उनका आधार कार्ड का कलर बदल देना चाहिए। हाँ, कलर बदल देना चाहिए। उनको बहुत सारी फैसिलिटी से वंचित कर देना चाहिए। इवन एरोप्लेन में उनको टिकट नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोल भारत। अभी हम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरिंग रोड के एन कॉलेज बूथ पे मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ पटना वासी हैं जो कि वोट देकर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार वर्मा। राजेश कुमार वर्मा जी सर। किन मुद्दों पे वोट किए इस बार वर्मा जी? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों पे। जी जी, अच्छा, विकास, मोदी जी विकास कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चौतरफा विकास। चौतरफा विकास, हर क्षेत्र में विकास है। देश के लिए कर रहे हैं काम, और हम लोग उनको एक तरह से भगवान मानते हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग भगवान तो देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो हो तो उनको ही मैं भगवान मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि वैसा आदमी मैंने अपने 60 साल के करियर में नहीं देखा कि कोई आदमी आया हो। मैं बहुत सारे इलेक्शन में वोट दिया हूँ, मगर इनका जो एक प्रतिनिधित्व है पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए, वो मानने लायक है। आपने वोट दिया, जरा एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए। और जो लोग वोट नहीं देते उनको क्या संदेश? नहीं, बिल्कुल वोट दीजिए, चाहे जिन किसी को भी देना हो, बट वोट जरूर देना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत स्तंभ है और इसको जरूर देना चाहिए। अच्छा, इस बार बेरोजगारी कितना फैक्टर होगा मोदी जी को हारने या जिताने में? नहीं, वो तो जीतेंगे ही, जीत हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और बेरोजगारी देखिए, वो तो हर समय रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या देश की बढ़ रही है उसके हिसाब से कोई भी भगवान भी आ जाए ना तो वो भी नहीं कर पाएगा कि आप घर बैठे किसी को नौकरी तो नहीं मिल जाएगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और जो आदमी मेहनत करेगा उसको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ ना काम तो मिलेगा ताकि उनकी रोटी रोजी चलेगी। ये मेरा सोच मानना है ऐसा। महंगाई किस कदर जो है बढ़ रहा है, उससे महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से लोगों का वेतन भी बढ़ रहा है, उस तरह से लोगों का खुशहाली भी बढ़ रहा है। हर चीज़ अच्छा लग रहा है हम लोगों को देखने में, और ये तो चलता रहेगा। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसके हिसाब से हर चीज़ पॉजिटिव है। और बिल्कुल, तो इस बार फिर से अब की बार मोदी जी आ रहे हैं। तो 400 पार हैं भाई। क्या नाम क्या हुआ है? पूनम मिश्रा। पूनम मिश्रा। मैम, इस बार का क्या माहौल है? महिलाएं जो है वो किस कदर किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं? विकास ही है और क्या। अच्छा, राहुल गांधी बोले थे कि 1-1 लाख रुपया देंगे। वो रहने दीजिए, 60 साल में जो नहीं किया अब वो अब करेंगे। कांग्रेस की सरकार थी ना 60 साल, क्या हुआ? हाँ, विश्वास टूट गया है कौन? और अंकल जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, कितना बोलेगा आदमी? अंकल बोल रहे दिखाएगा तब तो दिखता है, हो सकता है कोई उनसे बाइट लेकर ही दिखाएंगे। आपका नाम अंकल? जी हाँ, मनोज मिश्रा। पहले मतदान, बाद में जलपान। चलिए, यहाँ उधारी में मिल गया है, मुफ्त में मिल गया है, लेना जरूरी था। अच्छा, लेना जरूरी था। गर्मी का टाइम है, बहुत है ना, बहुत गर्मी है। उधर देख रहे हैं वोटिंग को, इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? मोदी जी वो बस देश के एकता, विकास, सुरक्षा, यही है मेन मुद्दा है। और जो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, उनसे पूछे को कितना पैसा ऐसे और में खर्चा करते हैं। वो कितना बेरोजगार को नौकरी देते हैं। अपने तो लोग ऐसे आराम में घूमते रहते हैं और दूसरों को कहते हैं महंगाई की बात कर रहे हैं। ये सब कहीं सरकार को बदनाम करने की चीज़ें, सरकार के बदनाम, ये अननेसेसरी इश्यूज है। जो बोलते मैं ये कर, जो बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं उनसे आकर पूछिए कि वो कितने, उनकी ज़िंदगी कितनी अमीर ढंग से काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं, अमीरी में रहते हैं, और दूसरों की गरीबी की बात करते हैं। ये बात है। इस बार कांग्रेस 60 साल तक थी तो क्या की? बेरोजगारी हटा, गरीबी हटा, वो गरीबी हटाओ था ना कांग्रेस का नारा, हटा। गरीबी नहीं हटा है। तो फिर 10 साल में क्या सोचते हैं कि हट जाएगा? अच्छा, लोग कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ा है, क्या है कि गैस सिलेंडर का दाम जो है वो बढ़ा है। वो ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है? सब वो अच्छा आराम से चल रहा है। जगह सब ठीक है, कह कि गैस सिलेंडर का दाम वर्ल्ड मार्केट से गाइड होता है। सरकार अपने आप खुद नहीं कर सकती है, वर्ल्ड इकोनॉमी वर्ल्ड मार्केट से गाइड होता है, जो है ठीक चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद अंकल। चलिए वोटिंग कर दिए, एक बार दिखा दीजिए सबको दिखा दीजिए कि वोट कर दिए लोग। देखिए पहले मतदान बाद में जलपान। देखिए क्या नाम हुआ आपका अंकल? अनुदीप जैन। अनुदीप जैन वोटिंग करके आ गए, दिखा हाँ। दीजिए एक बार उंगली सब। देखिए एकदम वोटिंग हो गई है और सारे लोगों को वोट डालना चाहिए, सबको वोट डालने के लिए आगे आना चाहिए। ये हमारा अधिकार है वोट डालना, और इसी के जरिए हम अपने मनपसंद सरकार को चुनते हैं। जब हम वोट नहीं डालते हैं और सिर्फ राजनीतिक बातें करते हैं तो वो बातें करना बेकार है। जब बात करते हैं तो वोट डालिए और विकास के लिए वोट डालिए। विकास के लिए वोट डाले हैं। जी हाँ। तो विकास मोदी जी का 10 साल के कार्यकाल में विकास हुआ है लगता है? जी हाँ, विकास हुआ है और बहुत अच्छा विकास हुआ है। भारत की बहुत प्रगति हुई है हर क्षेत्र में। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप स्वयं देखिए कि रोड की जो आज के दिन में स्थिति है पूरे भारतवर्ष में या पूरे बिहार में, इससे अच्छी पहले कभी थी नहीं जितनी अच्छी आज स्थिति है। तो स्वाभाविक है ये जो चुनाव हो रहा है ये डेवलपमेंट पर है, और आने वाले समय में इंडिया का जो डेवलपमेंट होगा पूरी उम्मीद है कि और अच्छा होगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मतलब मोदी सरकार आएगी तो और बेहतर जो है जी हाँ, और बेहतर करेगी। चलिए तो देख रहे हैं आप किस तरह से पटना के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आइएगा अंदर, और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। हेलो भैया, वोट दे दिए? डाल दिए भैया। वोट दे दिए? दिखा दीजिए एक बार सिंबल की वोट दे दिए। अरे वाह, युवा हैं। किस मुद्दे पे वोट किए इस बार? डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट पे वोट किए हैं। नाम क्या हुआ आपका? अजीत पटेल। अजीत पटेल। इतना गर्मी में आकर वोट किए, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? अब माहौल मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने तो वोट डाल दिया। वोट तो डाल दिया है। पब्लिक बताए कि माहौल क्या है। आप ही तो पब्लिक है। हाँ, तो हम तो इंडिविजुअल है ना। इंडिविजुअल है। चलिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप बिहार के लिए तो बहुत बड़ा है। बहुत, बिहार के लिए बहुत बड़ा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वोटिंग किए। बिल्कुल। महंगाई भी मुद्दा है, लेकिन महंगाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी। जब लोग रोजगार होगा लोग के पास तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। नाम आपका? आशीष। आशीष जी, वोट डाल दिए? हाँ, डाल दिए। अरे वाह, गजब। किन मुद्दों पे वोट किए इस बार? ये डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट पे। विकास हुआ है 10 सालों में? हाँ, हुआ है। 10 साल में हुआ है विकास। आगे मोदी जी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, अब देखेंगे, किसी नेता से रिजल्ट में पता चलेगा क्या। रिजल्ट के बाद पता चलेगा, है ना? चलिए अंकल जी, एक मिनट। शुभ नाम आपका? अमित सिन्हा। वोटिंग करके आ रहे हैं। बिल्कुल। किन मुद्दों पे वोट किए इस बार? मुद्दा वही है जो सबका है, विकास है, प्रगति है, देश को आगे बढ़ाना है। 10 सालों में 10 आगे बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा है और बहुत तेजी से बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। मोदी जी का आपकी बार 400 पार का नारा है। पार 400 पार हो ना हो, पर मोदी जी आएंगे जरूर। मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल आएंगे। शुभ नाम बच्चा? हितेन। क्या हाल चाल? सब ठीक है। सब ठीक है। देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इस बार, पता है आपको? कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी। अरे वाह, नरेंद्र मोदी। चलिए ठीक है, बहुत धूप है, निकलिए आप लोग। थैंक यू। आइएगा लोग जो है, हालांकि देखिए ये बूथ है, एन कॉलेज का बूथ है। जिस तरीके से गांव में वोट देने को लेकर के लोग इच्छुक होते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है। पटना के एन कॉलेज वाले बूथ पे तो नहीं, पटना के एन कॉलेज का मतलब और भी कई एक बूथ पे मैं घूम के आया तो भीड़ बहुत कम है, लोग दिलचस्पी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का वजह जो है हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं गर्मी, पारा जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, सेल्सियस तक का चला जा रहा है। इस वजह से भी लोग वोट नहीं देने आगे इच्छुक नहीं है वोट देने में। क्या नाम हुआ आंटी? कविता के। वोट डाल दी? हाँ, डाल एक बार सिंबल दिखा दीजिए, सभी को वोट डाल दिए। किन मुद्दों पे वोट डाली? हाँ, वोट डाल दिए। वोट डाल दिए। मुद्दा क्या था इस बार? महंगाई। हाँ, महंगाई। महंगाई। मोदी जी से क्या कहना चाहिएगा? महंगाई कम करने, थोड़ा महंगाई कम करने। अच्छा, मोदी जी भैया यदि आप जीत के आते हो तो महंगाई कम कर दीजिएगा इस बार। अंकल जी, शुभ नाम? मनमोहन कृष्ण। वोट डाल दिए? बिल्कुल। सिंबल दिखा दीजिए सबको। ये देखिए, वाह जबरदस्त, अंकल ने वोट डाल दिया इतनी गर्मी में आकर। वोटिंग का जो प्रतिशत है दिन पर दिन कम होते जा रहा है। आज अंतिम चरण का वोट है, क्या कहना चाहिएगा लोगों को जो वोट नहीं देने आ रहे हैं? हाँ, जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी। बिल्कुल। हाँ,
चाहिए। किन प्रॉपर पटना के रहने वाले हैं आप? हाँ बिल्कुल। कि मुद्दा क्या था प्रॉपर पटना का जिस पे आप लोगों ने वोट डाला? प्रॉपर पटना के लिए तो अब लोकसभा के लिए वोट करते नहीं हैं, वो लोकसभा तो देश के लिए करते हैं, तो देश का विकास हो, देश आगे जाए, इसके लिए करते हैं। तो एक ही पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए देश में, तो वही है। अच्छा, ये 10 साल मोदी जी का सरकार रहा, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो दोनों में आपको अंतर नजर आया कि यहाँ किनके सरकार? अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। पहले तो क्या था, पहले बहुत मतलब पहले देश का नाम बहुत नीचा था, अब देश का बहुत ऊंचाई पे गौरव बिल्कुल ऊंचाई पे है। आइएगा आइएगा, और भी वोटर्स हैं यहाँ, महिला वोटर हैं। आंटी जी 1 मिनट, नाम क्या हुआ आपका? निखत हसन मुनीम अच्छा, वोट डाल दी? जी। एक बार वोटिंग का सिंबल दिखा दो सबको, वोटिंग का सिंबल दिखा दो सबको। अरे वाह, आंटी ने वोट डाल दिया। किन मुद्दों पे वोट डाला आंटी आपने? मुद्दा तो हर वक्त आदमी को खुशी रहने वाली बात होती है, सब कोई खुश रहे, मिलजुल के रहे और सबका अच्छा हो, सबका भला हो। कौन ये चाहता है कि किसी जगह लड़के बिगड़ के रह के? तो इन 10 सालों में अमन चैन से लोग जिए, भारत में रहे कि नहीं रहे? मोदी ये सब तो अब ये तब तो बात की बात है, सब तो कॉन्फ्रेंस की बात है, सब बैठ के हम लोग टीचर हैं इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। टीचर है? यस, हम डॉक्टरेट है, D1 कॉलेज के टीचर है। अच्छा मैम, आप इसलिए टीचर हैं, हाँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा कमेंट करना, किसी को कुछ बोलना, इसलिए कि प्रोस एंड कॉन्स तो हर जगह लाइफ में अप डाउन होता ही रहता है। मैम, तो ये किसी को प्रतिशत बहुत कम आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? वो तो हर साल का ही रहा होगा, कोई इस बार का ऐसा नहीं रहता है। पटना के वासी लोग थोड़ा आराम से रहते हैं और लड़ने झगड़ने वाले आदमी नहीं रहते हैं, इसीलिए लोग। चलिए, देखिए पटना का बूथ का जो है भीड़ भाड़ बहुत कम ही रह रहा है, मतलब वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम नज़र आ रही है यहाँ पे। क्या नाम हुआ अंकल? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। और एक प्रधानमंत्री के चेहरा नरेंद्र मोदी। ये वोट डाल दिए? वाह, लेकर आ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। वोट डाल दिए? हाँ हाँ। मुद्दा क्या था वोट डालने का? विकास। विकास? हाँ 10 सालों में विकास हुआ है? हाँ हाँ, एकदम हुआ है। 10 साल के पहले विकास हुआ था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले तो एकदम लूट मार वाला सरकार था सब। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार है तब लूट मार वाली सरकार थी। कांग्रेस ये सब का था, एकदम खत्म था व्यवस्था। 10 सालों में बेहतर काम हुआ? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम हुआ। खुश हैं? एकदम खुश है। अच्छा, वो कह रहे हैं मोदी जी की अब की बार 400 पार। देखिए, उम्मीद तो है। उम्मीद है? हाँ, बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद? हाँ हाँ, एकदम बनेंगे, बनना ही है। अच्छा, आइए इधर हॉस्पिटल वाले, केक वगैरह वाले जो है वो अपना कैंप भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, और भी जो लोग वोटिंग दे कर आ रहे हैं उन सभी से बातचीत करने का कोशिश करेंगे। अंकल शुभ नाम बताओ। संतोष कुमार वर्मा। संतोष कुमार वर्मा जी। वर्मा जी, किन मुद्दों पे वोट किए इस बार? अरे हमारा तो वोट क्या कहता है, नेशन पे होता है। नेशन पे वोट होता है, वोट डाल दिए? जो स्ट्रांग नेशन बनाएगा वो उसको वोट देंगे। 10 सालों में मोदी जी का कार्यकाल रहा, स्ट्रांग नेशन पे काम किया मोदी जी ने? हाँ, बहुत किया। हाँ, नेशन को ही तो स्ट्रांग किया उन्होंने। 370 हटाना कोई किसी के बस की बात थी क्या? आज तक किसी ने नहीं हटा पाया, उन्होंने करके दिखा दिया है। कोई सोचा भी नहीं था, वर्ल्ड नहीं सोचा था, पाकिस्तान नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। तो मोदी है तो मुमकिन? वो तो है, लेकिन इनमें और बहुत सारी खासियत है, और क्या कहते हैं, आगे इनको यदि लाया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये कुछ और भी कर सकते हैं कंट्री के लिए, जो कंट्री में पहले कभी नहीं हुआ। जैसे कुछ 1-2 टॉपिक बता दें जिन पे मोदी जी से आशा है आपको? नहीं, आगे से जो हम चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे बात हो, गरीब लोगों के लिए बात हो, और मिडिल क्लास के लिए बात हो, और सीनियर सिटीजनशिप या अदर्स के लिए जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए इनकम टैक्स पे बात हो। ये जो है जो कुछ की मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस बार के जो हाँ, नेशनल लेवल वो ये होना चाहिए। एजुकेशन ज़रूरी है। हमारा कंट्री बहुत पुअर है, अभी भी पुअर है, किसी भी यूरोपियन और अदर कंट्री से हम बहुत पुअर हैं। तो पुअरनेस पर बात होनी चाहिए कि हमारा जो है डेवलपमेंट इस कदर की हो कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, मेडिकल सुविधा और अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल की सुविधा जो हो हमारे जो कंट्री में है वो और इम्प्रूव करना चाहिए। इस बार लग रहा है कि मोदी जी यदि फिर से जीत के आते हैं तो इन सभी मुद्दों पे काम वो करेंगे? इन सब मुद्दों पर काम नहीं करेंगे तो हम लोग करवाएंगे। हाँ जी, दम रखते हैं। वोट देते हैं तो करवाएंगे। वोट देंगे हम तो क्या कहते हैं, करवाएंगे, पीएमओ को लिख देंगे। शक्ति इतनी है हम लोगों में, मैंने मतदान करने वाले लोगों में,
कि वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं भैया। जो लोग वोट देने नहीं आते हैं, 5 सालों में 5 मिनट का समय निकाल के 5 साल तक रोने से बेहतर है कि अपने मतदान का प्रयोग बोलना चाहेंगे, जो लोग वोट नहीं देते हैं उनका आधार कार्ड का कलर बदल देना चाहिए। हाँ, कलर बदल देना चाहिए। उनको बहुत सारी फैसिलिटी से वंचित कर देना चाहिए। इवन एरोप्लेन में उनको टिकट नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं, बस चले तो क्या कहते हैं रिजर्वेशन में भी टिकट नहीं देना चाहिए, ट्रेन में भी नहीं देना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ? राजेश कुमार गुप्ता। वोट डाल दिए गुप्ता जी? डाल दिए। क्या मुद्दा रहा वोट डालने का? मुद्दा रहा विकास का। विकास का? हाँ। 10 सालों में विकास हुआ? बहुत 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 हुआ। हर रोड गली नली सारा दुरुस्त हो गया और आने वाला दिन में और होगा भी। हाँ। अच्छा, इस बार मोदी जी फिर से आ रहे हैं? एकदम एकदम 100% आ रहे हैं। 100% एकदम 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 एकदम, उसमें कहना नहीं है। अच्छा। हाँ, जलपान का सामान लेके जाए, मतलब पहले मतदान किए बाद में जलपान करेंगे? बस 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 बस। नाम क्या हुआ? मुन्नी देवी। मिसेज गुप्ता। वोट डाल दी? हाँ, डाल दिए। मोदी जी महंगाई बढ़ा दी है, गैस का सिलेंडर बढ़ा दिए हैं, क्या कहिएगा इस पे? ऐसा लोग कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है। लगता है आपको महंगाई बढ़ा है? थोड़ा परेशानी है, बाकी कहना ही है कि विकास के रास्ते में तो बाधा आना ही आना है ना, तो उसको तो झेल के चलना है। ये नहीं कि उनका मैं सपोर्टर हूँ, उनका 100% सपोर्टर सही हूँ, बाकी काम है, काम का नाम है और कुछ, बस 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 काम का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका हम सपोर्टर हैं तो उनके पक्ष में बोले नहीं, काम का नाम है, काम कर रहे हैं, बस बस और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ सर? मेरा साहिल शिवम। वोट डाल दिए शिवम जी? जी जी। युवा लग रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट डाले? मैं तो अपने ग्रोथ के लिए, आगे जाके एम्प्लॉयमेंट बढ़े, यही सब चीज़ के लिए। जी। 10 सालों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा भारत में? पहले से देखा जाए तो उन्नति तो ज़रूर है। उन्नति है। हाँ। और क्या मुद्दा है इस बार? महंगाई वाला मुद्दा है। हाँ, महंगाई को थोड़ा कम किया जा सकता है, पेट्रोल के प्राइसेस को थोड़ा कम किया जा सकता है। पेट्रोल के प्राइसेस को थोड़ा कम किया जाए, ऐसा मांग है। क्या लग रहा है इस बार? आज आखिरी चरण का वोटिंग है तो माहौल क्या है? मतलब अब की बार मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, तो क्या उनका ये सपना पूरा हो पाएगा? ये तो अब वोट का रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा, अभी कैसे कहा जा सकता है। आपको सही क्या बात। लग रहा है, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री इस बार? मेरे को मोस्ट प्रोबेबली लगता तो यही है, मोदी जी बनेंगे जी। बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है। गर्मी में लोग बहुत सारे लोग आके वोट भी दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट देना, मतलब वोट आकर देना नहीं चाह रहे। गर्मी बहुत है, देखिए मेरा भी शर्ट पूरा भीग चुका है। बाकी आज आखिरी चरण का वोटिंग है। आज शाम 6 बजे तक जो प्रत्याशी हैं उनका भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।